प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई क्लास 5th की इंग्लिश मीडियम के 9th चैप्टर दैट्स नेम इज सोर्सेस ऑफ वाटर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाता हूं, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ दे रखा है, विच सोर्सेस ऑफ वाटर आर देयर नियर योर विलेज। इससे ऊपर एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं मिस कर गया, ये रहा, Which type of water should we use for drinking purpose? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पीने के लिए कौन सा पानी काम में लेना चाहिए। इधर आपका क्वेश्चन है, इस साइड में जो आप देख रहे हैं व्हाइट स्क्रीन, इसके ऊपर इसका आंसर है और इसकी हिंदी भी है। आंसर है, वी शुड यूज स्वीट एंड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पीने के लिए हमें साफ व मीठा पानी काम में लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, विच सोर्सेस ऑफ वाटर आर देयर नियर फॉर योर विलेज। आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, कहां से हमें पानी मिल सकता है। तो इसका आंसर है, टैप्स, टैंक्स, हैंडपंप्स, ट्यूबवेल, वेल, स्टेप वेल, ponds, river, lakes, etc. are the sources of water of our village. हमारे गांव और आसपास कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील, ट्यूबवेल और हैंडपंप आदि पानी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी पॉन्ड, लेक और डैम नियर योर विलेज, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आपके गांव के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो आपको उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित करनी है। तो पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोर्स। उस सोर्स का नाम क्या है। हाउ ओल्ड इज इट, ये कितना पुराना है। हु बिल्ट इट, किसने इसे बनवाया। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू इट, इसमें पानी कहां से आता है। What are the uses of the water obtained from it, इसके पानी का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, which festivals और fairs are organized near it, इसके आसपास कौन कौन से मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, मुझे ये नहीं पता कि आपका गांव कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे सकता। आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास जो भी बड़े लोग हैं उनसे पूछकर आप ये जो इंफॉर्मेशन है आप अपने गांव से, अपने शहर से इस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करना। ठीक है बच्चों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, what will be the effects if the drains, canals that come in the way of the flow of rainwater are blocked। अगर जो वर्षा का जल है उसके प्रवाह क्षेत्र में जो नाले नहरें आती हैं उनको अगर हम रोक दें तो नदी नहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है, इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड if the drains, canals that come in the way of flow of rainwater are blocked। अगर वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। नेक्स्ट है, is there any big pond or dam in your nearby area। तो जरूर हमारे आसपास इसका आंसर बन जाएगा कि क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है। तो बेटा, ये तो सबके आसपास कोई ना कोई तालाब या बांध होता है। तो इसका आंसर है, यस देयर आर बिग पॉन्ड्स एंड डैम्स इन आवर एरिया। हाँ, हमारे आसपास बड़े बड़े तालाब या बांध है, या हमारे आसपास एक बड़ा तालाब या बांध है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ponds, canals are connected to it। ये जो बड़ा सारा तालाब या बांध है इससे कितने तालाब नाड़ी जुड़े हुए हैं। टू ponds and canals are connected to it। जितने भी बड़े बड़े तालाब होते हैं
उनके पास में कोई ना कोई कैनल्स, कोई ना कोई नहरें जुड़ी, कैनल मतलब नहर भी होती है, नाड़ी भी होती है। इन विच मंथ ऑफ द ईयर द ponds हैव मोर वाटर, किन महीनों में इन तालाबों में पानी ज्यादा होता है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, तालाब में पानी कब होगा? मानसून सीजन में होगा। इन मानसून सीजन द ponds हैव मोर वाटर, इन तालाबों में बारिश के महीनों यानी कि जुलाई और अगस्त में पानी ज्यादा रहता है। इज द वाटर ऑफ डिफरेंट ponds यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है? तो इसका देखो बच्चों, इसका आंसर ये है कि most of the water of ponds are used for drinking and irrigation purpose. अलग अलग तालाब के पानी का उपयोग अलग अलग नहीं किया जाता है, सभी तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई यानी कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पीने के पर्पस के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 54 की तरफ और आपको ये बताना है, वाई इज द वाटर फ्रॉम ponds लेक फिल्टर, वो जो झील या तालाब का पानी है उसे फिल्टर क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, द वाटर ऑफ लेक्स एंड ponds आर वेरी मच पोल्यूटेड ड्यू टू सम रीजंस, किन्हीं कारणों से झीलों और तालाबों का पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड दूषित होता है। सो द वाटर फ्रॉम लेक्स एंड ponds आर फिल्टर्ड, इसीलिए झीलों और तालाबों के पानी को फिल्टर करके पानी पीने के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑफ लेक्स एंड ponds, ये झीलों तालाबों का पानी किन कारणों से प्रदूषित होता है? तो इसका आंसर है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, जब हम उसमें कपड़े धोते हैं, बाथिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, जब हम उसमें पशुओं को या इंसानों का नहलाते हैं। देखो अगर झील के पानी में हम इंसान नहाएंगे या जानवर नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन वाटर, अगर हम पानी में कचरा फेंकते हैं, धूल मिट्टी, कई बार सीवरेज का पानी भी हम डाल देते हैं, दैट आर द मेन रीजंस फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर इन लेक्स एंड ponds। झीलों तालाबों के पानी में नहाने से, पशुओं के नहाने या कूड़ा करकट, धूल, मलमूत्र आदि मिलने से पानी दूषित हो जाता है। हाउ इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम, आपके घर में पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, आपको बताना। देखो हम भी अपने घर में पानी को साफ करते हैं, कैसे करते हैं? हो सकता है बच्चों आपकी मम्मी उसको कपड़े में छानती हो सकता है आपकी मम्मी पानी को गर्म कर कर साफ करती हो, या आपने घर में आरओ प्लांट लगा रखा हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। The process of purification of water in home is done by filtration by cotton cloths, boiling of water and using RO machine। हम अपने घर में पानी का शुद्धिकरण कपड़े से छानकर, उबालकर और आरओ मशीन द्वारा करते हैं। आपको पेज नंबर 54 में आना है और बताना है, वाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन स्टेप वॉल्स, बावड़ियों में, स्टेप वॉल मतलब होता है बच्चों बावड़ी, बावड़ियों में सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर है, स्टेयर्स आर मेड ऑन दी ऑल द साइड इन स्टेप वॉल्स टू रीच द वाटर, बावड़ियों में सीढ़ियां पानी तक पहुंचने के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट एनी स्टेप वॉल इन योर नियर बाई एरिया, हु कंस्ट्रक्टेड इट, व्हाट इज द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इन द स्टेप वेल। आपको ये बताना है कि अपने आसपास किसी बावड़ी के बारे में आप पता कीजिए और लिखिए, इसे कब किसने बनवाया, इसका पानी कितना व कैसा है। तो मेरे आसपास एक बावड़ी है जिसका नाम है चंदन बावड़ी, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, आप ये याद कर लेना। देयर इज ए चंदन बावड़ी, एक स्टेप वेल इन आवर नियर बाई एरिया, हमारे आसपास एक चंदन बावड़ी है। इसे चंदन बावड़ी या चांदनी बावड़ी जो मर्जी आप बोल सकते हैं, एक चांदनी बावड़ी है।
द किंग कंस्ट्रक्टेड दिस बावड़ी लॉन्ग अगो, राजा ने इसे बहुत पहले बनवाया था, राजाओं ने बनवाया था। द वाटर लेवल ऑफ चांदनी बावड़ी was decreased due to improper maintenance and the water of the step well is also polluted. अब बावड़ी का कोई रख रखाव नहीं होता है, इसके कारण इसका पानी कम भी हो गया है और दूषित भी हो गया है। नाउ द बावड़ी इज अगेन बीइंग मेंटेन्ड, अब इसका पुनः रख रखाव किया जा रहा है। तो जो ये चांदनी बावड़ी है, ये चंदन बावड़ी है, यहाँ तो चांदनी बावड़ी है, ये चांदनी बावड़ी जो है इसका पानी अब दूषित हो गया, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। द वाटर ऑफ द स्टेप well must not be polluted. What effect should we make in this regard? बावड़ियों का पानी गंदा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? So answer of this question will be that we should not dirty the water of this tap well and it should be cleaned from time to time. बावड़ियों का पानी गंदा ना हो, इसके लिए हमें बावड़ियों के पानी में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा समय समय पर इनकी सफाई करते रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये आप देखते हैं पेज नंबर 55। तो आप क्या देख रहे हैं, What is the difference between a step well and a well? एक कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? तो आपको पता है, in a well there is no stairs, कुएं में पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं होती हैं, but in step wells attractive stairs are made on all sides, जबकि बावड़ियों में पहुंचने के लिए हर तरफ सीढ़ियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम डज द वाटर कम इन ए वेल, कुएं में पानी कहां से आता होगा? तो बच्चों इसका आंसर है, कुएं में पानी कहां से आता होगा? द वाटर कम्स इन ए वेल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल, कुएं में पानी जो धरती के अंदर जल स्रोत है वहां से आता हुआ होगा। अब ये देखिए, ये आपको एक ये डायग्राम दिया गया है, ये एक तालाब का सीन है, जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे पेज नंबर 55 पर। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ए पॉन्ड इज शोन इन द पिक्चर, पेज नंबर 55, इज इट्स वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर लोग नहा रहे हैं, जानवर पानी पी रहे हैं, कचरा है, ये कुछ लेडीज कपड़े धो रही हैं, तो क्या इससे क्या होता है, आपको पता है पानी गंदा हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा नो, इट्स वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, नहीं, इसका पानी पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू which reasons the drinking water resources getting polluted, ये जो पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं, आपको ये बताना है। देखो, अब मैंने आपको मेन रीजंस तो बता ही दिया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े धोने से, बाथिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंसानों और जानवरों के नहाने से, throwing of garbage in water of lakes and ponds are the main reasons for pollution of drinking water sources. पेयजल स्रोतों में स्नान करने से, पशुओं के पानी पीने, नहलाने से, मलमूत्र करने से, कूड़ा करकट डालने से पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स शुड बी रिमेन अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ, व्हाट एफर्ट शुड मेक इन दिस रिगार्ड, पेयजल स्रोतों का पानी जो है वो साफ सुथरा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए? We should protect the water of ponds and lakes from being contaminated by washing of clothes, bathing of human and animals, throwing of garbage in water. पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे, इसके लिए हमें इन स्रोतों में कूड़ा करकट, मलमूत्र, स्नान आदि नहीं करना चाहिए तथा समय समय पर इन स्रोतों को साफ करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों पेज नंबर 56 पर। तो इसके ऊपर आप जब आते हैं तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ हमें आंसर देना है इसका कि स्टेप वाल्स एंड वाटर, स्टेप वाल्स, वेल, स्टेप वेल्स एंड डैश आर दी सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा कि कुएं, बावड़ियां तथा तीसरा कौन सा जो है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, तो इसका आंसर है बच्चों हैंडपंप। नेक्स्ट है वी गेट द वाटर सप्लाई फॉर आवर हाउस होल्ड थ्रू डैश, थ्रू टैप्स एंड डैश। आपको ये बताना है कि हमें वाटर सप्लाई कहाँ से मिलती है, आपको ये बताना है बच्चों। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर नोट करवा देता हूं। यहाँ पर आएगा हमारा हैंडपंप। ओके, यहाँ पर भी आएगा बच्चों हैंडपंप। हमें पीने के पानी की सप्लाई या तो हमें मिलती है टैप से यानी कि टूटी से, या फिर हैंडपंप से। ए वेल इज सर्कुलर इन शेप, एक कुआं की आकृति गोल होती है, एंड ए स्टेप वेल इज स्क्वायर इन शेप। जो स्टेप वेल बावड़ी है उसकी शेप स्क्वायर होती है यानी कि चकोर होती है। वाटर इज प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड डैश मशीन। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो पानी का शुद्धिकरण है, पानी को जो प्योर किया जाता है वो फिल्ट्रेशन से किया जाता है, छानकर, उबालकर और मशीन के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना, और अपने फ्रेंड्स को आप इसको शेयर भी करना, और कमेंट कर भी मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। Thank you. Have a good day.